गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, बिहार से। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर के S9 से यूनिट 1 में हमारा है विज्ञान की समझ या विज्ञान से हमारा रिश्ता है। उसमें जैसे है विज्ञान के बढ़ते ज्ञान की सहायता से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी तकनीक का उत्तरोत्तर विकास, कृषि, चिकित्सा, संचार, उद्योग आदि की समझ, इन सब के बारे में आज हम लोग अध्ययन करें। क्या विज्ञान एवं समाज। विज्ञान एवं समाज में विज्ञान का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान की खोज से अछूता नहीं है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान की खोज से अछूता नहीं है। इसका उपयोग निम्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। जैसे पहला हम देख लेते हैं संचार के क्षेत्र में क्या क्या है। संचार में आज रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविज़न द्वारा एक क्षण में, इंटरनेट, टेलीविज़न, मोबाइल, रेडियो आदि के द्वारा एक क्षण में हम कोई भी संदेश, समाचार, विचार का आदान प्रदान हम लोग कर सकते हैं या किया जा सकता है। आकाश में स्थापित सैटेलाइट जो होती हैं, आकाश में स्थापित जो सैटेलाइटें होती हैं, आकाश में स्थापित सैटेलाइट के सहारे कोई भी संदेश पृथ्वी के किसी भी कोने में, आकाश में स्थापित सैटेलाइट के सहारे हम कोई भी संदेश और पृथ्वी के किसी भी कोने में क्षण भर में ग्रहण किया जा सकता है। इतनी देरी मात्र क्षण भर में ग्रहण किया जा सकता है। विज्ञान ने विश्व को दूरियां समाप्त कर दी है। विज्ञान ने विश्व में जो दूरियां थी उसको समाप्त कर दिया। आज व्यक्ति जो है यहाँ बैठा है तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या अपने देश में ही उत्तर प्रदेश में है तो बिहार, महाराष्ट्र, कहीं भी बात कर सकता है। तो विज्ञान का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा हम यातायात के क्षेत्र में देख लें। यातायात में साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन, वायुयान, जलयान मानव प्रगति के प्रमाण हैं। पहले साइकिल थी, फिर मोटरसाइकिल, फिर बस, ट्रेन। आज हम 1 घंटे में जिस ट्रेन का सफ़र विज्ञान की देन है, ट्रेन के सफ़र से हम 48 घंटे से 24 घंटे से 30 घंटे तक मुंबई पहुंचने में लगता था। हम वायुयान से जो है 1-1.5 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। जलयान मानव प्रगति के प्रमाण हैं। अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना से आकाशीय पिंडों की यात्रा भी साकार होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। किसके द्वारा? अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना से आकाशीय पिंडों की यात्रा भी साकार होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। चिकित्सा के क्षेत्र में हम देख लें। तीसरा हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में हम देख लें। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में सचमुच बड़ा वरदान साबित हुआ। विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में सचमुच एक बड़ा वरदान साबित हुआ। असाध्य व प्राणघातक बीमारियों पर विज्ञान ने विजय प्राप्त कर लिया। पहले चिकित्सा के अभाव में बहुत से व्यक्तियों को ऐसे ही मृत्यु, उनको पता ही नहीं चलता था कि हमें क्या रोग है, क्या नहीं है, क्या बीमारी है। लेकिन विज्ञान के आ जाने से विभिन्न जांचों द्वारा ये पता चल जाता है, इनको समय पर उसका इलाज हो जाता है। इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में जो है असाध्य एवं प्राणघातक बीमारी पर विज्ञान ने एक प्रकार से विजय प्राप्त कर लिया है। शल्य क्रिया में नैनो टेक्नोलॉजी तथा अन्य विकसित टेक्नोलॉजी से असंख्य रोगी लाभान्वित हो रहे हैं। शल्य क्रिया में नैनो टेक्नोलॉजी तथा अन्य विकसित टेक्नोलॉजी से असंख्य रोगी, करोड़ों रोगी जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम देख लें। इंटरेक्टिव बोर्ड, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, मूक कोर्स,
मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, MOOC। ओपन डिस्टेंस लर्निंग, OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आदि ने शिक्षा के प्रचार प्रसार में भौगोलिक सीमा को समाप्त कर असंख्य विद्यार्थियों को लाभान्वित किया है। भौगोलिक सीमा को समाप्त करने का मतलब इसमें क्या है? भौगोलिक सीमा को समाप्त करने का इससे तात्पर्य है, जैसे स्टूडेंट इंडिया में बैठा है और अमेरिका में किसी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उसको ऑनलाइन यहाँ पे जो है देख सकता है, और यहाँ बैठा है, यहाँ कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसको ऑनलाइन क्लास वो जो है अमेरिका में बैठ के देख सकता है, इंग्लैंड में बैठ के देख सकता है। वो उत्तर प्रदेश में बैठा है तो बिहार में बैठ के देख सकता है, बिहार में है तो उत्तर प्रदेश का भी कोई, बिहार में कोई पढ़ा रहा है ऑनलाइन क्लासेस तो बिहार में, या महाराष्ट्र में, पुणे में, कहीं भी कोई बैठा है तो देख सकता है। कृषि के क्षेत्र में जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। हाँ, वो पता है, जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। विशाल जनसंख्या के बावजूद, इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या के बावजूद आज भी हमारा देश विज्ञान के योगदान से, इतनी विशाल जनसंख्या होने के बावजूद आज हमारा देश विज्ञान के योगदान से अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर है। रासायनिक उर्वरकों, आधुनिक यंत्रों, कीटनाशकों व कृत्रिम सिंचाई साधनों ने कृषि कार्य को अत्यधिक सुविधाजनक व आसान बना दिया है। विभिन्न टेक्नोलॉजियों आ जाने के कारण कीटनाशक दवाइयाँ, कृत्रिम प्रकार सिंचाइयाँ आदि साधनों के आ जाने से कृषि कार्य को अत्यधिक सुविधाजनक व आसान बना दिया है। मनोरंजन में क्या है? मोबाइल, रेडियो, टीवी, VCR, चलचित्र आदि ने मनुष्य को मनोरंजन के आसान व सुलभ साधन उपलब्ध कराया है। मोबाइल ही देख लीजिए, आज मोबाइल में हम क्रिकेट खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, तमाम प्रकार के गेम जो है हम लोग खेल सकते हैं मोबाइल में। सुलभ साधन उपलब्ध, ये मनोरंजन के लोकप्रिय व प्रचलित साधन हैं। ये मनोरंजन के लोकप्रिय व प्रचलित साधन हैं। 7वां हमारा है, देख लीजिए आप, भवन निर्माण व वास्तुकला। भवन निर्माण व वास्तुकला में नवीन नगर निर्माण योजना हुआ, फ्लाईओवर, बहुमंजिली इमारतें, बांध, भूमिगत व आकाशीय विद्युतीय मार्ग। क्या क्या? नवीन नगर निर्माण योजना, फ्लाईओवर, बहुमंजिली इमारतें, बांध, भूमिगत व आकाशीय विद्युतीय मार्ग, विविध सौर वायु परियोजनाएं, जलमन उपचार संयंत्र, केंद्रीकृत वातानुकूलित प्रणाली आदि आधुनिक भवन व वास्तुकला के उदाहरण है। 8वां हमारा दैनिक जीवन से ले लीजिए। हमारा दिन प्रतिदिन का कार्य विज्ञान पर ही आश्रित है। हमारा दिन प्रतिदिन का कार्य विज्ञान पर ही आश्रित है। जैसे हमें कहीं जाना हुआ तो बाइक से हम जा रहे हैं, वो विज्ञान की ही देन है। विद्युत चलित उपकरण जैसे फूड प्रोसेसर,
एसी, फ्रिज, हमारा दिन प्रतिदिन का कार्य विज्ञान पर ही आश्रित है। जैसे विद्युत चलित उपकरण, विद्युत चलित उपकरण में क्या है, जैसे फूड प्रोसेसर, एसी, फ्रिज, स्वचालित भोजन पकाने व बर्तन धोने की मशीनें, कुकिंग गैस आदि की खोज ने मानव जीवन को आरामदायक बना दिया है। इन सब की खोज मानव जीवन को आरामदायक बना दिया है। इससे श्रम तथा समय दोनों की बचत हुई है। इससे श्रम तथा समय दोनों की बचत हुई है। धन्यवाद। अब हम लोग अगले लेक्चर में अपने विज्ञान का समाज पर क्या प्रभाव है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।